अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, हाउ आर यू ऑल। होपफुली आप सारे ही खुशबाश होंगे। तो जी आज मैं एक न्यू ब्लॉग दैट इज़ दावत प्रिपरेशन ब्लॉग फॉर 30 पीपल लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसमें हमने वैरायटी ऑफ डिशेस बनाए हैं। हमने इसमें बिरयानी बनाई है, चिकन कौरमा बनाया है और साथ ही हमने फ़िश और रेड चिकन और वाइट चिकन यानी कि मलाई चिकन, और फिर हमने इसमें शामी कबाब और साथ ही हमने बनाए हैं सैलड, चपाती एंड वैरायटी ऑफ स्वीट्स, जिसमें हमने पाइनएप्पल का मीठा, कद्दू का मीठा और साथ ही ये छोटे छोटे जो बाउल्स है उसमें हमने रखा है गुलाब जामुन, यानी कि 3 वैरायटी ऑफ स्वीट्स हमने बनाए हैं, जो कि जिसका प्रिपरेशन हमने एक दिन पहले ही कर दिया था। तो मैं आपको बताती हूँ, जो भी मैरिनेशन और स्वीट्स वगैरह होते हैं तो हम जब भी दावत होती है हमारे पास प्लान्ड वाली, तो यानी कि जब प्लानिंग करने के बाद जो दावत हम करते हैं तो उसमें हम सारे स्वीट्स जो हैं एक दिन पहले ही सारे स्वीट्स हम लोग रेडी कर लेते हैं, बिकॉज़ नेक्स्ट डे आसानी रहे, यानी कि बाकी के काम जो है हम वो इजीली कर सके। तो जी खैर, यहाँ पर मैं गुलाब जामुन के लिए डो रेडी कर रही हूँ फॉर मेकिंग द बॉल्स ऑफ गुलाब जामुन। तो यहाँ पर डो को मैं बहुत ही अच्छे से मसाज करूँगी, और यहाँ पर मैंने लिया है खोया 1 किलो, और उसमें मैंने पाव किलो से कम यानी कि आधा पाव मैंने इसमें ऐड किया है मैदा, और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके मैंने बहुत ही अच्छे से मसाज किया है। तो ये डो जो है वो रेडी हो चुका है, और अब आप देख सकती हैं यहाँ पर मैं और मेरे सासू मॉम जो है बॉल्स रेडी कर रहे हैं। एक बात बता दूं मैं आप लोगों को कि इस दावत में सारे ही मेरे घर के फैमिली मेम्बर्स का पार्टिसिपेशन है, यानी कि डॉक्टर तूबा समरीन यानी बाजी, और जिसका मैंने आप लोगों को सेवइयाँ का मीठा बताया था और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आया था, और डॉक्टर शीरीन जिसने पाइनएप्पल का मीठा प्लस कद्दू का मीठा बनाया, और बाजी ने बिरयानी, और मम्मी ने हेल्प की हम लोग की, और साथ ही शामी कबाब भी मम्मी ने ही बनाए। तो ये मम्मी के तरीक़े से यहाँ पर मुझे बता रही थी कि किस तरह से वो गुलाब जामुन बनाती हैं। तो मैंने मेरी वाली रेसिपी भी गुलाब जामुन की शेयर की है। तो यहाँ पर आप एक बार मम्मी का तरीक़ा देख लें कि मम्मी किस तरह के बॉल्स बनाती है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और यूनिक एंड डिफरेंट लगा। तो मम्मी पहले बॉल बनाती है सिंपल, देन उसमें मम्मी एक होल करती है, एंड होल करने के बाद वो उसके अंदर शुगर डाल देती है थोड़ा सा, एंड शुगर डालने के बाद उसको कवर करके एक विदाउट एनी क्रैक एक बॉल बना देती है। और इसी तरह बना कर हम लोग ने सारे जो बॉल्स हैं वो बना कर हमने एक बड़ी प्लेट यानी कि शीन में रखे, और फिर उसे हमने घी को गर्म करने के बाद फ्राई किया। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने शाम का खाने की तैयारी करना था, शाम का वक्त था, और शाम के लिए मैं बना रही थी तहारी, और डॉक्टर शीरीन ने यहाँ पर बॉल्स सारे फ्राई किए। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त ये फ्राई हो रहे हैं। बिकॉज़ मैंने इन गुलाब जामुन को 30 से 45 मिनट्स तक बहुत ही अच्छा टाइम देकर यानी कि अच्छे से मसाज कर लिया था, तो दैट्स वाई ये गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड बहुत ही मज़ेदार बने थे। और दूसरा, मम्मी ने इसके अंदर शुगर डाला था हर बॉल के अंदर। तो ये गुलाब जामुन फ्राई करने के फ़ौरन बाद ही ये स्वीट गुलाब जामुन बने थे, और शीरे में डिप करने के बाद ये बहुत ही लाजवाब बने थे। तो खैर, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, और मेरे चैनल पर भी मैंने रेसिपी दी हुई है गुलाब जामुन की, आप उसे ज़रूर चेक करें। तो जी यहाँ पर मेरी सासू मॉम बना रही हैं शामी कबाब। यहाँ पर उन्होंने वॉश्ड कीमा ऐड करने के बाद जो चीज़ें ऐड की उसमें शामिल है कोतमीर, मोटा मोटा चने की दाल, दही, अदरक लहसुन, नमक, हल्दी, गरम मसाला, सबको मिक्स करके गला देना। तो इन सारी चीज़ों को प्रेशर कुकर में ऐड करने के बाद मम्मी ने प्रेशर कुकर में ही इन सारी चीज़ों को बॉईल कर लिया। देन इन्हें अच्छे से मैश किया। मैश करने के बाद इस तरह आप देख सकते हैं ओवल शेप में सारे शामी कबाब को रेडी कर लिया, और फिर एक छोटी सी प्लेट ली जिसमें एग वाइट लिया, और एग वाइट में सारे शामी कबाब को डिप करके एक प्लेट में रखते जाना है। आप देख सकते हैं। आप चाहो तो इन शामी कबाब को डायरेक्टली एग में डिप करने के बाद फ्राई कर ले सकते हो, लेकिन चूंकि यहाँ पर ऑयल अच्छे से गर्म नहीं हुआ था, और जब तक ऑयल गर्म हुआ मम्मी इस काम से फ्री हो चुकी थी। यहाँ पर आप मम्मी के शामी कबाब के रखने के स्टाइल को एक बार देखिए। ये कि ये नीचे का जो ये रहता वाइटनेस
कि नीचे रिकाबी को भी नहीं लगना, उसको दूसरों को लगना, यूज में आना हर जगह। हाथ भी बार बार भरते हैं उससे। 2 उंगलियों से करना है इसको। अच्छा। पूरे 5 उंगलियां भरा के पकवान मालूम नहीं होना है अपन करे या नहीं करे। देखो 2 उंगलियां हो गया। ये वाइटनेस से स्टिकनेस से आता बाइंडिंग एजेंट है वो। और उसके बाद उसमें शाइनिंग आती है, उसके वो फैलते नहीं हो। और एक बात मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूं कि मम्मी ने होम साइंस में एमएससी किया हुआ है और मम्मी के जो कुकिंग है उसको कोई चैलेंज ही नहीं है। और साथ में मैंने भी बीटेक फूड इंजीनियरिंग की हुई है, साथ में नहीं मतलब अपने अपने टाइम पर। तो खैर ऐसे नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि जिसके पास फूड से रिलेटेड घर में डिग्रीज़ हैं उन्हीं की कुकिंग अच्छी है। डॉक्टर तूबा समरीन जो कि मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ हैं, उनकी भी कुकिंग को कोई चैलेंज नहीं है। बहुत ज़बरदस्त वो कुकिंग करती हैं और मैंने बहुत कुछ उनसे भी सीखा है। तो खैर हेयर मम्मी इज़ टॉकिंग अबाउट एग वाइट। बाइंडिंग एजेंट है वो, चीज़ों को एक जगह बाइंड करके फूटने नहीं देता तलते वक्त, और जब प्रोडक्ट निकलता है तो इसमें शाइनिंग आती है। तो इसी तरह सारे शामी कबाब को फ्राई करने के बाद मम्मी ने एक प्लेट में निकाल दिया। और जी यहाँ पर जो वीडियो शूट करी है वो है डॉक्टर इकरा नमरीन यानी कि मेरी सबसे छोटी सिस्टर इन लॉ। और आजकल इनकी छुट्टियाँ थी, ये MBBS सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है और इसी ने सारा जो वीडियो है शूट किया। तो थैंक यू सो मच इकरा। चूँकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और हमारा जो ख़ानदान है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स हैं और सारे ही क्लोज़ हैं, तो आए दिन हमारे घर पर दावतें होती रहती हैं। लेकिन जो वीडियो है वो शूट करना पॉसिबल नहीं होता बिकॉज़ अक्सर जो दावतें हैं वो रैंडम ही होती हैं, या तो कोई आ जाता है या फिर हम किसी को रोक लेते हैं या बुला लेते हैं। तो खैर इन दावतों को तो हम इजीली मैनेज कर लेते हैं, लेकिन शूटिंग मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस बार डॉक्टर इकरा नमरीन की छुट्टियों का मैंने फ़ायदा उठाते हुए उसी को शूट करने लगाया और जो है ये वीडियो पॉसिबल हो सका। तो थैंक्स अगेन गुड़िया। तो हम इसे घर में गुड़िया ही बुलाते हैं बिकॉज़ ये घर में सबसे ज़्यादा छोटी है। तो जी यहाँ पर डॉक्टर शिरीन यानी कि मेरे सेकंड नंबर की सिस्टर इन लॉ बना रही है पाइनएप्पल स्वीट, जिसकी बाजी यानी कि डॉक्टर तूबा समरीन हेल्प कर रही है। तो जी उन्होंने पाइनएप्पल को बहुत ही अच्छे से क्यूब्स में कट करने के बाद ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद उन्होंने शुगर ऐड करने के बाद उसे मिक्स किया, अच्छे से पकाया। पकाने के बाद उन्होंने उसमें फ्रेश क्रीम ऐड की। फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद खोया लिया, खोए को वाटर में अच्छे से डाइल्यूट किया और फिर वो भी ऐड कर दिया। तो खोया ऐड करने के बाद डॉक्टर शिरीन ने उसे 4-5 मिनट पकाया और फिर उसके ऊपर पाइनएप्पल के छोटे छोटे क्यूब्स ऐड कर दिए और हमारा स्वीट जो है वो डन हो गया। तो एक ही स्वीट हमारा बाकी है, दैट इज़ कद्दू का मीठा। तो बाजी ने सारी चीज़ें यानी कि घिसे हुए कद्दू प्लस घी प्लस उन्होंने शुगर और फिर उसमें ऐड किया खोया और सारी चीज़ें ऐड करने के बाद कुकर में सीटी दे दी यानी कि इंस्टेंट टाइप में बनाया। तो जी 30 मिनट्स के अंदर अंदर हमारा जो थर्ड स्वीट है वो भी रेडी हो गया। तो वी आर डन विद आवर स्वीट्स। अब हमने बनाना है फ़िश। उफ, शायरी इरशाद मुकर्रर। तो खैर अगर शायरी करते रहेंगे हम तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो फटाफट से मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो फ़िश लेने हैं उसे इस तरह से पेट उसका चीर कर सारा वेस्ट उसी फिशरमैन से निकलवाना है, आपने नहीं निकालना है। और साइड से इस तरह से कट्स भी लगवाने हैं उसी से। तो खैर इन फ़िशेस को मैंने 5 किलो फ़िशेस लिए थे और इन्हें बहुत ही अच्छे से मैंने बहुत टाइम लगाकर बहुत ही ध्यान से इसे वॉश किया, इसके कट्स में भी हाथ डालकर प्लस इसके पेट में भी हाथ डालकर, यानी कि कुछ भी उसमें वेस्ट और कुछ भी गंदगी नहीं रहना चाहिए। तो अब हमने स्टार्ट करना है मैरिनेशन का प्रोसेस। उसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का वेसल लिया बिकॉज़ इतने सारे फ़िशेस तो एक बाउल में बैठने से रहे। तो वेसल लेने के बाद सबसे पहले हमने उसमें फ़िश मसाला ऐड किया। ये रेडी टू यूज़ मसाला है, इसे आप एज अ कंटकी मसाला और 65 मसाला के नाम से भी जानते हैं और ये लेबल्ड पैकेट में प्लस इस तरह के ट्रांसपेरेंट पैकेट में भी मिलता है किलो के हिसाब से। तो खैर हर कंट्री में ये मिल जाता है ईज़िली। और फिर वो ऐड करने के बाद हमने इसमें ऐड किया जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 टेबलस्पून भर भर के, और फिर इसमें सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, रेड चिली पाउडर भी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। और फिर हमने इसमें ऐड करना है
रेड चिली सॉस प्लस ग्रीन चिली सॉस, तो ये दोनों ही मैंने अंदाजे से ऐड किया है, यानी कि डायरेक्टली बॉटल से। आप चाहें तो 1 टीस्पून की हेल्प ले सकते हैं, यानी कि 3 से 4 टीस्पून आपने रेड चिली सॉस ऐड करना है और 3 से 4 ही टीस्पून आपने ग्रीन चिली सॉस ऐड करना है। और बहुत ज़्यादा इसकी क्वांटिटी ऐड नहीं करना है, बिकॉज़ हमने इसमें विनेगर भी ऐड करना है, जिसकी भी एक मखसूस खटास होती है और इन सॉसेस में भी खटास होती है, प्लस हमने जो मसाला यूज़ किया है उसमें भी खटास होती है। तो खैर, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ विनेगर। और विनेगर ऐड करने से क्या होगा कि आपके जो फ़िश है वो टूटेंगे नहीं, और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 2 एग्स तोड़कर ऐड कर देते हैं डायरेक्टली, और उसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एग्स ऐड करने से क्या होगा कि ये सारे जो मसाले हैं फ़िश के ऊपर बहुत ही अच्छे से बाइंड होंगे, और ये जो मसाला है, यानी कि जो मैरिनेशन मसाला हमने रेडी किया है, वो बहुत ही स्मूथ तैयार होगा और अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो मैरिनेशन मसाला है वो बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हमने फ़िशेस के ऊपर इस मसाले को अप्लाई करना है। अब हम वेसल में डायरेक्टली सारे फ़िशेस नहीं डालेंगे, बिकॉज़ अगर सारे फ़िशेस आप डाल दोगे तो बिकॉज़ फ़िशेस का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा होता है, और आप 5 किलो फ़िश डायरेक्टली वेसल में डाल दोगे और मसाला रह जाएगा नीचे और फ़िशेस हो जाएंगे ऊपर, और सारे फ़िशेस को अप्लाई करना प्लस कट्स पे उसके लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसलिए 1 बाय 1 फ़िश लेंगे और उसे हर साइड से, यानी कि ऊपर प्लस नीचे और पेट के अंदर से हर साइड से हम बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर देंगे, ताकि इस मसाले का टेस्ट अंदर तक जाए, यानी कि बहुत ही अच्छे से ये मैरिनेट हो जाए। तो 1 दिन पहले ही मैंने सारे फ़िशेस के ऊपर मसाला अप्लाई करके इसे फ्रिज में छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र करके इसे मैरिनेट होने के लिए रख दिया था, ताकि ये बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और सेकेंड डे मैंने मेहमान आने के कुछ देर पहले इसे फ्राई किया, ताकि ये गर्म रहे और क्रिस्पी रहे। अब 1 बाय 1 मसाला ऐड करने के बाद हम उसी वेसल में साइड पर सारे फ़िशेस रखते जाएंगे। आफ्टर कीपिंग इन द रेफ्रिजरेटर फॉर 24 आवर्स हमारे फ़िशेस बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो चुके थे। तो अब उसे हमने करना है फ्राई। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा पैन लिया है, यानी कि कढ़ाई ली है, और उसमें ऑयल डालकर मैंने उसे बहुत ही अच्छे से गर्म किया है, बिकॉज़ गर्म ऑयल में ही हम फ़िशेस को फ्राई करेंगे, ताकि अच्छा खासा एक गर्म ऑयल है, ताकि हमारे फ़िशेस जो है वो क्रिस्पी क्रिस्पी बने। और जब हमारी फ़िश अच्छे से फ्राई हो जाए तो फिर हम उसे ऑयल से रिमूव करेंगे एक कफ़गीर की हेल्प से, और फिर फोर्सेप की हेल्प से हम उसे इस तरह उलट पुलट कर, यानी कि कफ़गी के ऊपर ही कुछ देर रहने देंगे, ताकि जो भी एक्सेस ऑयल है फ़िश से वो रिमूव हो जाए, और फिर हम उसे एक प्लेट में रखते जाएंगे इस तरह से। इसी तरह से हम सारे 1 बाय 1 फ़िशेस को फ्राई करेंगे, और फिर एक्सेस ऑयल रिमूव होने के बाद हम उसे प्लेट में रखते जाएंगे। अब इसी तरह से हम सारे फ़िशेस फ्राई कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हो रही है मटन बिरयानी की अखनी की तैयारी, जिसे मेरी दोनों सिस्टर्स इन लॉज, यानी कि डॉक्टर तूबा समरीन एंड डॉक्टर शिरीन दोनों लगा रही हैं। और इसके लिए उन्होंने यहाँ पर 3 केजी यानी कि 3 किलो मटन लिया, उसे बहुत ही अच्छे से वॉश किया, और फिर उसमें 5 से 6 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, और अब ऐड कर रही है सॉल्ट, जिसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। और फिर इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद अब आपने इसमें ऐड करना है टर्मरिक। तो ये लोग भी वही अंदाज़न ही ऐड करें, यानी कि डायरेक्टली बॉटल से। तो अगर आप चाहें तो 1.5 टीस्पून ऑफ टर्मरिक ऐड कर सकते हैं, और फिर उसे अच्छे से मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद हमने उसमें ऐड करना है योगर्ट, यानी कि दही। तो दही को भी हमें मटन के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स करना होगा, और जब दही मटन के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, जिसमें हम लेंगे लौंग, इलायची, शाज़ीरा, खलमी और काली मिर्ची, तेज़पत्ता, और इसके अलावा हमने जायफल जवित्री पाउडर भी एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है। और जार में डालने के बाद उसे अच्छे से इस तरह का पाउडर बनाकर हम शामिल कर देंगे, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च और पुदीने का पेस्ट। इसको भी हम जार में अच्छे से ग्राइंड करके शामिल कर देंगे, और साथ ही हमने थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, यानी कि हरा धनिया, इस तरह से चॉप करके शामिल करना है। और फिर लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, और हमारा जो मैरिनेशन है वो रेडी हो चुका है।
तो इसे एक दिन पहले ही मैरिनेट करके रखा था और ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, कुकर में इसको सीटी देना है, देन अदहन के लिए पानी रखना है विद खड़े मसाले, और फिर हमने राइस को 70% बॉईल करके इस तरह से लेयर्स लगा, निथाने के बाद इस तरह से लेयर्स लगाकर बिरयानी तैयार कर देनी, यानी दम दे देना। तो एक ही वीडियो में हर स्टेप शो करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो वैसे भी अखनी की जो रेसिपी थी वही मेन थी, तो मैंने वो आपको शो कर दी। और अगर आप फिर भी बिरयानी की रेसिपी देखना चाहते हो तो मैंने वैरायटी ऑफ रेसिपीज़ डाली है अपने चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। तो खुले खुले चावलों के साथ हमारी परफेक्ट बिरयानी रेडी है। और अब हमने बनाना है मलाई चिकन। उसके लिए मैंने 1 ग्लास ऑयल लिया और उसे अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया, और 2 किलो के करीब मैंने चिकन लिया, और चिकन को अच्छे से वॉश करने के बाद जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो हमने इस गर्म ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेना है। और हम डायरेक्टली सारा जो चिकन है इस गर्म ऑयल में डालकर एक साथ फ्राई कर लेंगे। और आपको कोई ज़रूरत नहीं है थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करने को, बिकॉज़ इससे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और ये कढ़ाई वैसे भी बड़ी है तो हम इसमें सारा चिकन एक साथ फ्राई कर ले सकते हैं। तो चिकन को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, यानी कि इसे क्रिस्पी वगैरह कुछ नहीं करना है हमें। सिंपली इसे जब तक फ्राई करेंगे हम, जब तक कि ये पिंक कलर से वाइट कलर में तब्दील नहीं हो जाता। तो अब आप देख सकते हैं हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हमने इसे एक बाउल में निकाल देना है। तो चिकन के पीसेस फ्राई हो जाने के बाद हम कढ़ाई के उसी ऑयल में हमने मलाई चिकन के सारे स्पाइसेस को फ्राई करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कच्ची प्याज लिया, कच्ची प्याज का पेस्ट बना के उसे फ्राई किया। उसके बाद काजू का पेस्ट डाला, देन हमने उसमें डाला योगर्ट और उसे भी अच्छे से भून लिया। फिर हमने उसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया। ज़ीरा पाउडर शामिल करने के बाद हमने उसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया और इन सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा ब्लैक कलर का हो चुका है। इसी टाइम पे हमने क्या करना है, 2-3 मिनट भूनने के बाद हमने इसमें जो चिकन हमने फ्राई किया था वो शामिल कर देना है और चिकन को अच्छे से मिक्स करके 5-7 मिनट तक हमने अच्छे से पकाना है। आप चाहे तो अगर चिकन अच्छे से बॉईल ना हो तो आप 10 से 12 मिनट तक भी पका सकते हो। और जब चिकन अच्छे से भून जाए सारे मसालों के साथ तो फिर हमने इसमें लास्ट में मलाई ऐड कर देनी है। तो मलाई ऐड करने से क्या होगा, हमारा जो चिकन मलाई चिकन है उसका जो कलर है लाइट हो जाएगा, यानी कि ये वाइट हो जाएगा। तो 2-3 मिनट भूनने के बाद हमारा मलाई चिकन इज़ डन। इसकी कंप्लीट रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाली है, आप जाकर वो भी देख सकते हैं। और फिर हमने मलाई चिकन के साथ ही मैंने 1 किलो के करीब शादियों वाला रेड चिकन तैयार किया, जिसमें हमने खोपरा, प्याज, खसखस और काजू बादाम को भूनकर ग्राइंड करके फ्राई किया और फिर उसमें ऐड किया दही और फिर ऐड किया बॉइल्ड चिकन और रेड चिकन मसाला जो कि हमने यूज़ किया फ़िश में। और कुछ ही देर में हमारा जो रेड चिकन है वो रेडी हो चुका था। और लास्ट में बाजी ने चिकन खुरमा भी बनाया था जिसकी रेसिपी शूट नहीं हो सकी, आप देख सकते हैं दस्तरखान पर। और अब हमारे गेस्ट आ चुके थे जो कि बैठे हैं ड्राइंग रूम में और हमारा दस्तर जो है वो बिछ चुका है। और अब आप देख सकते हैं ये रेसिपीज़ जो कि मेरे सारी फैमिली ने पार्टिसिपेट करके बनाए हैं। और सैलेड की रेसिपी भी मैं एक व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और अगर आपको ये रेसिपीज़ और मेरे फैमिली का पार्टिसिपेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पर। और हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी या व्लॉग के साथ।